हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन फोर्स मैरिज विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले चैनल पे नया रहे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इतना दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ इस एफ की, क्योंकि जब मैं इसके न्यू पार्ट को अपलोड करती हूँ इस पर येलो डॉलर आ जाता है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। इसीलिए मुझे वीडियो अपलोड करने में लेट हो रहा है, क्योंकि फोर्स मैरिज वाली स्टोरी पे और क्रूल डेस्टिनी वाली स्टोरी दोनों के ही जब मैं कोई नया पार्ट अपलोड करती हूँ उन पे येलो डॉलर आ जाता है। पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं इन दोनों के ही नेक्स्ट पार्ट को कुछ दिनों के लिए अपलोड नहीं कर रही हूँ। आई एम सॉरी, मैं पता नहीं क्या प्रॉब्लम मेरे चैनल पर हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ये ठीक हो जाए और मैं आप लोगों के साथ सही से हर एक एफ के पार्ट को शेयर कर पाऊँ। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जियांग चेंग को अपने घर पर वांग जी जियांग चेंग को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, लेकिन जियांग चेंग बार बार बोल रहा था कि सिचन प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जियांग चैंग बार-बार सिजन से यही बोले जा रहा था और वांग जी को गुस्सा आ रहा था जब भी वो सिजन को देख रहा था। सिजन की ये हालत सिर्फ और सिर्फ इस इंसान की वजह से थी। वांग जी उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। वी जिंग जब अपने सामने अपने ब्रदर को इस तरह से मार खाते हुए देखता है तब उसे अच्छा नहीं लगता और वो उसे बचाने के लिए वांग जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वी जिंग को कुछ नहीं पता कि जियांग चेंग ने क्या किया है। जब जियांग चेंग विंग को ऐसे देखता है तब उसे भी बहुत गिल्टी फील होता है कि उसने कैसे वी जिंग को ट्रीट किया था, लेकिन आज वी जिंग उसकी हेल्प कर रहा है, उसे बचा रहा है। ये देखकर जियांग चेंग को और भी ज़्यादा गिल्टी फील होने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ लैन सिचन जब जियांग चेंग को ऐसे मार खाता हुआ देखती है, न जाने क्यों उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो वांग जी को रोकते हैं, लेकिन वांग जी गुस्से में अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है, डैड वी जिंग को और गा को यहाँ से लेकर जाइए। लैन किरण भी वांग जी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी बहुत गुस्से में था। लैन किरण उसे देखकर समझ चुके थे कि वो अब नहीं रुकेगा। वी जिंग लैन किरण जल्दी से वी जिंग और लैन सेचन का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, बच्चों चलो यहाँ से। लैन सेचन बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे, क्योंकि वांग जी की आंखें रेड हो चुकी थी गुस्से में और वो जियांग चेंग को ही घूर रहा था। जियांग चेंग जो नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था, उसे बहुत चोट लगी हुई थी और वो खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे उठा नहीं जा रहा था। लैन सेचन बार बार पीछे देखते ही जा रहे थे। वी जिंग भी पीछे देख रहा था और वो बोल रहा था, प्लीज प्लीज ऐसा ऐसा मत करिए, प्लीज प्लीज रुक जाइए। लेकिन वांग जी किसी की भी कोई बात नहीं सुनता। लहन किरण उन दोनों को ही लेकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वांग जी जल्दी से आता है और चेंग चेंग को पकड़ता है और उसे उठाता है और उसके फेस पर एक पंच मारते हुए बोलता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, दोबारा मुझे यहाँ दिखना मत, वरना तुम बचोगे नहीं मेरे हाथों से। ये बोलकर वो उसे फेंक देता है और जल्दी से उन गाड़ी की ओर देखता है और बोलता है, इसे यहाँ लेकर जाओ और उसकी ऐसी हालत करो कि ये दोबारा कभी अपने पैरों पर भी ना चल पाए। ये बोलकर वांग जी गुस्से में अपने गार्ड्स की ओर देखता है। वो गार्ड जल्दी से आते हैं और जेंग चेंग को उठाते हैं और वहां से लेकर चले जाते हैं। वांग जी फिर वहीं चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है और सोचने लगता है। वांग जी का दिमाग खराब हो चुका था, वो बहुत गुस्से में था। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वांग जी जल्दी से अपना फ़ोन लेता है और पिक करता है, तो फ़ोन उसे साओ शिंगचन का था। साओ शिंगचन बोलता है, बॉस हमें आपसे कुछ बात करनी है। वांग जी बोलता है, साओ शिंगचन मैं कुछ देर के बाद आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। साओ शिंगचन बोलता है, ठीक है बॉस, आप जल्दी आ जाइए। वांग जी बोलता है, ठीक है। इसके बाद वो कॉल कट कर देता है। वांग जी कुछ देर तक वहीं सोफे पर बैठा रहता है। उसके बाद वो अपनी जगह से उठता है और अपने रूम की ओर जाता है। वांग जी जब रूम में आता है तब वो देखता है कि वी जिंग वहीं सोफे पर बैठा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वांग जी जब विंग को ऐसे देखता है तब वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे हक करता है और बोलता है, वी वी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। वी जिंग जब वांग जी की आवाज़ को सुनता है तब वो जल्दी से ऊपर की ओर देखता है जहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था। जैसे ही वी जिंग वांग जी को देखता है तब वो उन्हें हक करता है और बोलता है, को कुछ कुछ हुआ तो नहीं ना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइए। वांग जी जब विंग को ऐसे देखता है तब वो घबरा जाता है और बोलता है, वी वी तुम क्या बोल रहे हो, वो ठीक है, तुम रो क्यों रहे हो वी। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वो मेरी क्या है, आपने अपनी मार क्यों रही थी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइए ना।
वांग जी जब विंग को ऐसे देखता है तब वो वी जिंग के आंखों से गिर रहे आंसुओं को वाइप करता है, विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। तुम्हारी कै को मैंने इसीलिए मारा क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती की थी जिसे कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। वी जिंग वांग जी की ओर देखने लगता है और बोलता है कि क्या क्या सच में? वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ वी, उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी उन्हें कोई माफी नहीं है और उनकी वजह से मेरे ब्रदर की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मैं एक टाइम के लिए तो डर ही गया था अपनी गाय को देखकर कि क्या मैं उन्हें कभी सही देख भी पाऊंगा या नहीं। ये सब उसकी वजह से हो रहा है। वी जिंग वांग जी को हक करता है और बोलता है, आप अगर 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 उन्होंने कुछ गलत किया है तो आप उन्हें सजा दे दीजिएगा, लेकिन लेकिन प्लीज़ उन्हें ऐसे ऐसे मारिए मत। मैं जानता हूँ उन्होंने कुछ गलत ही किया होगा तभी आप उन्हें ऐसे ऐसे मार रहे हैं, लेकिन प्लीज़ आप उन्हें ज़्यादा हर्ट मत कर दीजिएगा। वांग जी वीजिंग की इन इनोसेंट बातों को सुनने के बाद वीजिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी मैं जानता हूँ उन्होंने कभी तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। मुझे सब पता है कि उन्होंने कैसे तुम्हें ट्रीट किया था, फिर भी तुम उनके लिए ऐसा बोल रहे हो। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हाँ उन्होंने मुझे मुझे कभी प्यार नहीं दिया, उन्होंने हर बार मुझे मारा, मुझे गालियाँ दी, मुझे बहुत सारी चीज़ें सुनाई, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उन्हें हर्ट हो क्योंकि वो मेरे है तो ब्रदर ही ना, चाहे कुछ भी हो वो मुझे नहीं मानते अपना ब्रदर, लेकिन लेकिन ये सच तो नहीं बता सकता ना कि वो मेरी गाय हैं और मैंने उन्हें हमेशा से ही अपने बड़े भाई की तरह देखा है। भांग जी वी जी के फोरहेड पर एक किस करता है और बोलता है, वी तुम बहुत इनोसेंट हो। ये बोलकर वो वी जिंग को हक कर लेता है। वी जिंग कुछ देर तक ऐसे ही रहता है। इसके बाद वांग जी विंग से थोड़ा दूर होता है और बोलता है, वी मुझे कुछ देर के लिए ऑफिस जाना होगा, तुम यहीं पर रहना ठीक है, और रोना नहीं। वी जिंग अपने सिर को हाँ में हिला देता है। इसके बाद वांग जी उठता है, रेडी होता है और ऑफिस चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर मैडम यू बैठी हुई थी और वो गुस्से में बोल रही थी कि अभी तक इस इंसान ने कुछ किया क्यों नहीं। मैं उस लैन वांगजी को बर्बाद होते हुए देखना चाहती हूँ। उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, उसकी वजह से मेरा बेटा भी मेरे पास नहीं है और ना ही मेरी बेटी है। उसने मेरी पूरी लाइफ को खराब कर दिया, मेरे बच्चे भी आज मेरे पास नहीं हैं। ये सब उस लन वांगजी की वजह से है और उस वीजिंग की वजह से मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। और वो इंसान कुछ कर क्यों नहीं रहा? उसने हमसे कहा था कि हम उनका साथ दें तो वो हमारा बदला लेने में मदद करेगा, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है जिसने मास्क पहना हुआ था। जब मैडम यू उसे देखती हैं तो वो खड़ी होती हैं और बोलती हैं, अच्छा तो तुम अब तक यहीं पर हो, तुमने कहा था कि तुम वांगजी को बर्बाद कर दोगे लेकिन तुमसे कुछ नहीं हो रहा। वो पर्सन बस चुपचाप वहाँ पर खड़ा हुआ था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। मैडम यू जल्दी से उसके पास आती हैं और बोलती हैं, ओह तो तुम अपने फेस को छुपाने की कोशिश कर रहे हो हाँ, इस मास्क के जरिए। ओह माय गॉड, तुम्हारा उस वांगजी ने क्या हाल कर दिया, तुम तो अपना चेहरा भी किसी को दिखाने के लायक नहीं रही। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मैडम यू बैठी रहती हैं और बोलती हैं, इस इंसान से कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। और वो अपना फ़ोन निकालती हैं और किसी को कॉल मिलाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें वांग जी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अपने ऑफिस आ चुका था। जब वो ऑफिस में आता है तब साव शिंगचन वहीं पर खड़ा हुआ था। जब साव शिंगचन वांग जी को देखता है तब वो जल्दी से वांग जी के पास जाता है और बोलता है, बॉस मिस्टर ली शियान आपसे बात करना चाहते हैं और वो हमारी इस डील को लेकर भी कुछ नई चीज़ें हमसे डिस्कस करना चाहते हैं। वांग जी बोलता है, ठीक है। वांग जी जल्दी से अपने ऑफिस रूम में चला जाता है और एक फ़ाइल को रीड करने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ मिनट के बाद साव शिंगचन आता है और बोलता है, बॉस मीटिंग हॉल रेडी है, मिस्टर ले शुआन आ चुके हैं। वांग जी जब ये सुनता है तब वो बोलता है, ठीक है। वांग जी अपनी जगह से उठता है और मीटिंग के लिए चला जाता है। वांग जी जब वहाँ पर आता है तो मिस्टर ले शुआन वहीं पर बैठे हुए थे। जैसे ही ले शुआन वांग जी को देखता है वो अपनी चेयर से उठता है और बोलता है, हेलो मिस्टर लैन, और वो जल्दी से उनसे हैंड शेक करता है। वांग जी भी मिस्टर ली शुआन की ओर देखता है और हैंड शेक करता है और वांग जी भी फिर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। वो दोनों एक दूसरे के पास ही बैठे हुए थे। वांग जी बोलता है, तो बताइए आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं हमारी डील को लेकर। ली शुआन बोलता है, मिस्टर लन आप तो जानते ही हैं हमारा ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और हम दोनों इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें इसमें कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए क्योंकि फ़ॉरेन कंट्री से हमारा ये बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, तो मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं।
मुझे लगता है कि आपको ये चेंजेस पसंद आएंगे। वांग जी ली शुआन की ओर देखता है और बोलता है, आप जानते हैं कि मुझे ऐसे बीच में प्रोजेक्ट के चेंजेस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ली शुआन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन लेकिन एक बार तुम इन्हें देख लो, मुझे लगता है कि तुम्हें ये पसंद आएंगे क्योंकि इससे हमारा और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वांग जी ली शुआन की ओर देखता है और फिर बोलता है, ठीक है। वांग जी फिर उस पूरी फाइल को रीड करता है। उसे रीड करने के बाद वो ली शुआन की ओर देखता है और बोलता है, हाँ चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं चेंजेस की हुई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वर्क करेंगी। लेशवन बोलता है, मुझे लगता है ये वर्क करेंगे मिस्टर लैन। वांग जी बोलता है, ठीक है। लेशवन इसके बाद बोलता है, तो फिर आप आज मेरे घर पर होने वाली पार्टी में क्या ज्वाइन करेंगे? वांग जी ली शुआन की ओर देखता है और बोलता है, क्या? ली शुआन स्माइल करता है और बोलता है, हाँ मिस्टर लन, मैं आपको आज मेरे यहाँ होने वाली एक बिजनेस पार्टी में इनवाइट करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर आएंगे। वांग जी ली शुआन की ओर देखता है और बोलता है, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। इसके बाद ली शुआन एक स्माइल देते हुए वहाँ से चला जाता है। ली शुआन फिर वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ मिस्टर लैन, ये पार्टी आपके लिए बहुत ही यादगार होगी। वांग जी ली शुआन की ओर देखता है और बोलता है, हाँ जरूर। इसके बाद ली शुआन वहाँ से स्माइल करते हुए चला जाता है। वांग जी फिर वापस से अपने ऑफिस रूम में आता है और अपनी कुछ फाइलों को रीड करने लगता है और अपने वर्क में बिजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लहन सिचन अपने रूम में बैठे हुए थे और अपने आप को हक किया हुआ था। लहन सिचन को बहुत ही बेचैनी हो रही थी, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। लहन सिचन अपनी जगह से उठते हैं और अपने आंखों से गिर रहे आंसुओं को वाइप करते हैं और अपने रूम से बाहर निकलते हैं। वो जल्दी जल्दी से हॉल से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि हॉल में उसके डैड बैठे हुए थे। जैसे ही लैन किरण सिजन को देखते हैं तो वो जल्दी से बोलते हैं, सिजन बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? सिजन अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है, हाँ डैड मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ काम है। लैन किरण बोलते हैं, लेकिन बेटा इस वक्त। सिजन बोलता है, डैड मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। लैन किरण फिर कुछ नहीं बोलता और लैन सिचन वहाँ से चले जाते हैं। लैन सिचन जैसे ही घर से बाहर आते हैं और वो अपनी कार में बैठते हैं तो बॉडीगार्ड्स उनका पीछा करने लगते हैं। जब लैन सिचन पीछे मुड़कर देखते हैं तब वो अपने सर को पकड़ लेते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। वो गार्ड्स सिचन का पीछा कर रहे थे। लैन सिचन जब ये देखते हैं तब वो अपनी कार को किसी ऐसी जगह पर लेकर चले जाते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। वो कार अच्छे से लैन सिचन का पीछा नहीं कर पाते और देखते ही देखते उनके सामने से लैन सिचन की कार गायब हो जाती है। लैन सिचन को वहाँ से गायब देखकर वो गार्ड डर जाते हैं और वो सोचते हैं, ये कहाँ चले गई, अगर बॉस को पता चला तो वो हमें मार डालेंगे। तभी वो दूसरा गार्ड बोलता है, हमें जल्दी से उन्हें ढूंढना होगा। ये बोलकर वो सचिन को ढूंढने लगते हैं। वहीं वांग जी अपने ऑफिस में था और वो अपने वर्क को कंप्लीट करने के बाद अपने घर की ओर चला जाता है। वांग जी कुछ देर के बाद वापस अपने घर आता है और वो देखता है कि वी जिंग वहीं हॉल में बैठा हुआ था। वी जिंग कुछ बुक्स को रीड कर रहा था। वांग जी जब ये देखता है तो वो स्माइल करता है और विंग के पास आकर पीछे खड़ा हो जाता है। विंग का वांग जी पर कोई ध्यान नहीं था। वांग जी अचानक से विंग को टाइटली पीछे से हक करता है जिससे विंग डर जाता है और उसके हाथ से बुक गिर जाती है। वांग जी विंग को कसकर अपने और करीब कर लेता है जिससे विंग डरते हुए बोलता है, आप क्या क्या करें? वांग जी जब वीजिंग की आवाज़ सुनता है तो वो एक स्माइल करता है और बोलता है, अपने हस्बैंड से प्यार। वीजिंग ये सुनकर ब्लश कर जाता है। वांग जी फिर वीजिंग के नेक पर उसे किस करता है जिससे वीजिंग को बहुत अजीब फील होता है। वीजिंग बोलता है, प्लीज़ मत करिए, डैड आ जाएंगे। वांग जी जब ये देखता है तो वो एक स्माइल करता है और बोलता है, अच्छा। वांग जी फिर आगे आता है और वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है। वीजिंग जब ये देखता है तो उसे बहुत शाय फील होता है। विंग बोलता है, क्या करें, मुझे नीचे उतारिए। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। ये बोलकर वांग जी वीजिंग को ऐसे ही गोद में कैरी करते हुए अपने रूम में लाता है और डोर को बंद करता है। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा डेड हो चुका था। वांग जी विंग को लाकर बेड पर रख देता है और वीजिंग की ओर देखने लगता है। वीजिंग के ईयर्स पूरे रेड हो गए थे और विंग के चिक्स भी। वांग जी विंग की ओर देखता है और जल्दी से वो उसकी फोरहेड पर एक किस करता है और फिर उसके आइज़ पर वीजिंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। इसके बाद वांग जी वीजिंग के दोनों चिक्स पे किस करता है। चिक्स पे किस करने के बाद वांग जी वीजिंग की ओर देखता है। वीजिंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वांग जी फिर जल्दी से वीजिंग को अपनी गोद में बैठा लेता है। वीजिंग जब ये देखता है तो वो वांग जी की ओर देखने लगता है और बोलता है, ये आप क्या करें? वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, वी मेरी तरफ देखो। वीजिंग वांग जी की ओर देखने लगता है। वांग जी बोलता है, वी मुझे किस करो।
वी जिंग बड़ी-बड़ी आँखों से वांग जी की ओर देखने लगता है। वांग जी बोलता है, वी मैंने कहा मुझे किस करो। वी जिंग बोलता है, मैं कैसे, मुझे 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 नहीं आता, मुझे मुझे शाय फ़ील हो रहा है, और वो घुटने लगता है। वांग जी वी जिंग को उसकी कमर से पकड़ता है और अपने क्लोज़ कर लेता है और बोलता है, वी मैंने कहा मुझे किस करो। वी जिंग बहुत ही मुश्किल से वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, मुझे मुझे नहीं आता। वांग जी बोलता है, वी तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मेरे लिप्स को अपने लिप्स से अटैच करना है। वी जिंग को बहुत ही ज़्यादा शाय फ़ील होने लगता है। वी जिंग बहुत ही मुश्किल से अपने आप को कन्विंस करता है और वो वांग जी की ओर देखता है। वांग जी भी वी जिंग की ओर ही देख रहा था। वी जिंग फिर धीरे-धीरे करके वांग जी की ओर आगे बढ़ता है। उसे वांग जी की आँखों में देखकर बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। वी जिंग अपने फेस को साइड कर लेता है और बोलता है, मैं नहीं कर सकता। वांग जी फिर जल्दी से वी जिंग को उसकी नेक से पकड़ता है और उसे बिल्कुल अपने फेस के क्लोज लाता है और बोलता है, वी मेरी तरफ देखो। वी जिंग वांग जी की ओर देखने लगता है। वांग जी वी जिंग की धीरे धीरे लिप्स की ओर आगे बढ़ता है और अपने लिप्स को वी जिंग के लिप्स पर रखता है और उन्हें धीरे धीरे करके सक करने लगता है। वी जिंग वांग जी के लिप्स को अपने लिप्स पर फील कर सकता था। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। वांग जी फिर धीरे धीरे विंग की नेक को छोड़ देता है और वी जिंग भी वांग जी की उस किस को रिस्पॉन्स करने लगता है। ये पहली बार था जब वो ऐसा कुछ कर रहा था। वी जिंग वांग जी के लिप्स के साथ अपने लिप्स को मूव करने लगता है। वी जिंग को बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी के लिप्स जो उसके लिप्स पर उसे फील हो रहे थे। वी जिंग भी उस किस को अब पूरी तरह से एंजॉय करता जा रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी विंग को फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसे डीपली और पैशनेटली किस करने लगता है। विंग को पता भी नहीं चला कि कब वांग जी ने उसे इस तरह से बेड पर लेटा दिया था और वो उसके शर्ट के बटन्स को भी ओपन कर रहा था। वी जिंग बस उस किस में खो चुका था। वी जिंग धीरे धीरे करके अपने हाथों को वांग जी की बैक पर लेकर जाता है और वो वांग जी की बैक पर अपने हाथों को मूव करने लगता है। वांग जी फील कर सकता था वी जिंग के हैंड्स को, उसके लिप्स को जो मूव करते जा रहे थे और वांग जी को अच्छा लग रहा था कि वी जिंग धीरे धीरे करके वांग जी के साथ कंफर्टेबल हो रहा है और वो ये सब चीज़ें सीख रहा है। वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। वांग जी उसकी लिप्स पर अच्छे से किस करने के बाद फिर उसकी नेक की ओर देखता है और उसके नेक पर उसे किस करने लगता है। वी जिंग और भी ज़्यादा रफली वांग जी के बैक को रब करने लगता है और वो और भी ज़्यादा उसे अपनी ओर प्रेस करने लगता है। वी जिंग को अच्छा लग रहा था। वी जिंग अपनी बॉडी को खुद ही वांग जी की बॉडी से रब करने लगता है। वी जिंग बहुत ही ज़्यादा प्लेजर में फील कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी बर्न हो रही हो। उसे अच्छा लग रहा था। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी क्या मैं आगे बढ़ूं? वी जिंग जब वांग जी की वॉइस सुनता है तब वो वांग जी की ओर देखता है और अपने सिर को हाँ में हिला देता है। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है और वो वी जिंग के हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और उन्हें बेड पर पिन करता है। उसके बाद वांग जी वी जिंग की बॉडी से अपनी बॉडी को रब करने लगता है जिससे वी जिंग बहुत ही बुरी तरह से मौन करने लगता है। वांग जी को अच्छा लग रहा था। इसके बाद वांग जी वी जिंग के चेस्ट पर उसे किस करने लगता है। वी जिंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जैसे जैसे वांग जी आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे वी जिंग को प्लेजर फील होता जा रहा था और वो अब वांग जी को बिल्कुल भी रोक नहीं रहा था। वांग जी फिर थोड़ी देर के बाद ही वी जिंग के अंदर अपने आप को एंटर करवाता है और वो अपने आप को मूव करने लगता है। वी जिंग को प्लेजर फील हो रहा था बहुत ही ज़्यादा और वो बस लाउडली मौन करते जा रहा था। वांग जी वी जिंग को ऐसे देखकर स्माइल करता है और वो दोनों अपने फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करते हैं। वी जिंग की पूरी बॉडी स्वेट से भर चुकी थी और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वी जिंग वांग जी की बाहों में ही लेटा हुआ था। वांग जी वी जिंग के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, वी तुम ठीक हो? वी जिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। वांग जी फिर उठता है और एक वेट टॉवल लेकर आता है और वी जिंग की बॉडी को क्लीन करता है। वहीं दूसरी तरफ जो गार्ड्स थे वो सिचन को हर जगह ढूंढ रहे थे लेकिन उन्हें सिचन कहीं भी नहीं मिल रहा था। वो गार्ड्स लैन सिचन को 2 घंटे तक ढूंढते हैं। जब उसके बाद भी लैन सिचन उन्हें नहीं मिलता तब वो डर जाते हैं और जल्दी से वांग जी को कॉल मिलाते हैं। वांग जी जो आराम से विंग को क्लीन कर रहा था जब वो अपने फ़ोन की रिंगटोन सुनता है तब वो उठता है और अपने फ़ोन को पिक करता है तो देखता है कि कॉल उसके एक गार्ड का था। वांग जी कॉल को पिक करता है और बोलता है, हेलो। तभी वो गार्ड जैसे ही वांग जी को बताता है कि लैन सिचन 2 घंटे से लापता हैं और वो नहीं मिल रही है। वांग जी पूरा शॉक हो जाता है। वांग जी बोलते हैं, क्या तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो गार्ड बोलते हैं, आई एम सॉरी सर, हमें लगा कि वो यहीं कहीं है, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। वांग जी बोलता है, तुम
तुम सबको मैं आकर बताता हूँ। वांग जी जल्दी से अपने कपड़ों को पहनने लगता है। वी जिंग अपनी आइज़ को ओपन करता है, वांग जी की ओर देखता है। वांग जी बहुत डरा हुआ था। वी जिंग उठता है अपनी बॉडी पर ब्लैंकेट को रैप करते हुए और बोलता है, क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हैं? आप इतने परेशान क्यों हैं? वांग जी बोलता है, वी तुम यहीं रहो, मैं कुछ देर में आ जाऊँगा। वी जिंग लेकिन आप, वांग जी बोलता है, वी प्लीज़ अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं जल्दी आ जाऊँगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वी जिंग वांग जी को जाता हुआ देख रहा था। उसे भी लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है, वरना वांग जी इतना परेशान कभी नहीं होता। वी जिंग जल्दी से वॉशरूम में जाता है और अपने कपड़ों को पहनता है और फिर बाहर आता है और वो हॉल में चला जाता है। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।